नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आंवल की एकादशी के बारे में कुछ जानकारियाँ देने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ये एकादशी मार्च माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसका संबंध आंवले से होने के कारण इसका नाम आंवल एकादशी कहलाता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। इस बार आंवल की एकादशी का व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा। मान्यता है कि आंवल की एकादशी के दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान करना और आंवले के वृक्ष का पूजन करना और भोजन में भी आंवले का सेवन करना और दान भी आंवले का करना चाहिए। इसी तरह से इस दिन इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आंवल एकादशी जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित है। एकादशी को इस वाली हरि दिन या हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। हरि मीन्स विष्णु जी। आंवल की एकादशी व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। आंवल की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। मान्यता है कि आंवल की एकादशी के दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान और आंवले का पूजन और आंवले का भोजन और आंवले का दान करना चाहिए। चूँकि जैसा कि आपको पता है कि इस बार आंवला की एकादशी 14 मार्च को है। इस दिन एकादशी को आंवला एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको दोस्तों रंग भरी एकादशी इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये फागुन मास में आती है। और जैसा कि सभी को पता है कि फागुन मास में हम लोग का होली, जो कि एक बहुत बड़ा त्यौहार है सनातन धर्म में, वो भी मनाया जाता है। तो इस वजह से इसको रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जो है आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। सनातन धर्म के अनुसार पीपल और आंवले के वृक्ष में देवताओं का वास होता है। पौराणिक मान्यता है कि जब श्री हरि सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उस समय भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। कहते हैं कि यही वजह है कि आंवल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का प्रिय फल है। इसका ये भी महत्व है, स्कंद पुराण में एकादशी के व्रत का महत्व का उल्लेख मिलता है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। प्रत्येक मास में एकादशी 2 बार आती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है और दूसरी कृष्ण पक्ष की। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि की पूजा और आराधना करी जाती है। मान्यता है कि आंवल की एकादशी व्रत को रखने से और उसके नीचे बैठकर भगवान श्री हरि की पूजा करने से 1000 गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। कहते हैं जो लोग इस व्रत को नहीं करते वह भी इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला समर्पित करें और स्वयं भी इसे ग्रहण करें। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग व्रत नहीं कर सकते, वो नहीं समर्थ हैं व्रत करने में, शारीरिक से रूप से नहीं सक्षम हैं, बीमार हैं या कुछ है, तो वो इसमें उसका वो भी कर सकते हैं। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य के कार्य अवश्य करने चाहिए। एकादशी के व्रत पर अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें, इसे शुभ माना जाता है। रात्रि में भागवत कथा और भजन कीर्तन करते हुए श्री हरि विष्णु का पूजन करें। आंवल की एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन श्री हरि को एकाक्षी नारियल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि पूजा के बाद एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांध लें और इसे अपने पास संभाल कर रख लें। चाहे अपने पूजा स्थान में रख लें और चाहे अपनी तिजोरी में रख लें। इस दिन आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार कच्चा सूत लपेटें और साथ ही घी का दीपक जलाएं वृक्ष के नीचे। इस दिन 21 ताज़ा पीले फूलों की माला बनाकर श्री हरि को अर्पित करें
और अगर हो सके तो भगवान नरसिंह की अगर आपके पास कोई तस्वीर या मूर्ति है तो उनको भी खोए की मिठाई का भोग लगाएं। इस प्रकार आप अपना एकादशी का पूरा दिन व्यतीत करें। फिर शाम को या सुबह के समय जब भी आप पूजा करते हैं तो इसकी कहानी की पुस्तक आती है, तो आप उसमें से कहानी भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।